और अच्छा ठीक है। और हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो मेरा ख्याल है ये यूजर एक्सेस मैट्रिक्स किया था कि या कुछ और किया था, आगे चले गए थे हम। नहीं नहीं सर, वो हम लोग आगे चले गए थे। वैसे ही हमने कोई जैसी डिस्कशन की थी कि कैसा मेरा वो यूजर। अच्छा ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट द आईडिया। अच्छा, हाँ अब जी। उस आईडिया को ये जो चीज है लाइक ये हमें क्लियर हो गई कि हाँ ये जी सर, हाँ टेबल्स जी हैं सर। और इनमें कुछ टेबल हमें चाहिए होंगे और कुछ नहीं चाहिए होंगे, लेकिन उनको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, राइट। हाँ अब हम बेसिकली आज की मीटिंग के अंदर हम समझेंगे स्कोप कि हमें बनाना क्या है। क्योंकि ठीक है सर। क्योंकि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे होते हो तो उसके अंदर आपको एक्सपेक्टेशंस गेज करनी होती हैं। लाइक मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें जो भी यहाँ पे चीज बताऊंगा वो एक प्रोफेशनल। तो तुमने कभी इस तरह का कोई डेजिग्नेशन कि एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, सही है। मैनेजर और अच्छा सर, ये अब हमारी वेब एपीआई है या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन। और इसके अंदर वेब एप्लीकेशन है जो कि हमारी इस पे चलेगी, और इसके अलावा हमारे पास एपीआई भी है। समझ रहे हो? अच्छा। एपीआई कॉल्स भी हैं। एपीआई एपीआई। ये लो वेब सर्विसेज। ठीक है। अब ठीक है सर। एपीआई क्या होती है? एपीआई होती है कि आप किसी भी किस्म के टच पॉइंट को अनेबल करने के लिए एपीआई से डाटा मंगवा रहे होते हो। ठीक ठीक है है। सर। और जैसे फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट है फॉर द वेब एपीआई, और इसमें एक वेब सर्विसेज का भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वेब सर्विस ईआरपी बीवी डीएलएल, और वेब सर्विस यहाँ पर कहाँ है? सर्विस ये रही, ASMX। ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन होती है वो होती है AXMX, और इसको वेब मेथड कहते हैं, वेब सर्विस। और ये रहे इसके मेथड्स। अब ये एपीआई क्या होती है कि हमने अगर किसी मोबाइल से इसको एक्सेस करना है तो हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं, और वो मोबाइल जो है डायरेक्टली इस डेटाबेस को हिट करेगा। ठीक है। ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई काम किया और आपने फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैं एग्जाम्पल दूं रियल टाइम तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि एक परचेज ऑर्डर है। ठीक है। या एक सेल ऑर्डर, सेल इनवॉइस है। आपने इनवॉइस बनाई और इनवॉइस पर फॉर एग्जांपल एक आपके पास कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा कि यार ये वाला जो प्रोडक्ट है, उसने कहा जी ये कितने का है? उसने कहा जी 200 रुपए का। कस्टमर ने कहा नहीं यार, मैं ये पहले लेके गया था, इसमें रियायत दो, मैं इतनी ज्यादा खरीद रहा हूँ। तो वो कहेगा कि जी साडे ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, मैं तो इतने नौकर हाँ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ नहीं मैं ਵੇਚ सकदा। तो ये बात खत्म हो जाएगी। तो इसमें ये एक एक रियल टाइम एग्जांपल ये हो सकता है कि यार चलो मैं फिर ना उन्होंने को पूछ लेना। ठीक है। तो अब एक तो तरीका ये है कि आपने फोन कर दिया अपने सेठ को। ठीक है। आप एक दुकान पे खड़े हो, आप उधर उस दुकान के एक सेल्समैन हो। सेल्समैन से कस्टमर ने बहस की तो उसने जब देखा कि यार ये 200 रुपए के रेट पे ये 100 पीस ले रहा है, लेकिन इसको चाहिए कंसेशन, डिस्काउंट, और ये गाहक अच्छा है तो मैं इसको जो है ना डिस्काउंट देनी है, लेकिन डिस्काउंट तो मैं दे नहीं सकता। तो उसके लिए वो क्या करेगा? सेठ को कॉल करेगा। ठीक है। सही है। और सेठ उसको सेठ कहीं पे भी बैठा होगा, वो उसको देखेगा, वो कहेगा अच्छा यार दे दे, 190 से दे दे, 185 से दे दे, जो भी है। ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ।
हाँ तो जी। वो जो सेलमैन होगा वो कहेगा ठीक है जी, ये तुम्हें जो है ना 185 के अंदर या 185 में मैं दे देता हूँ, इससे कम नहीं होगा, मैंने सेठ से बात करनी, ठीक है। अब क्या हुआ, उनकी सेल हो गई, ठीक है। सेल होने के बाद कल को वो साहब साहब ले रहा हो, बैठा हो, क्या कहते हैं, आपका सेठ दुकान पे आके, तो उसको जब पता चले तो वो कहेगी यार ये तुमने इतने की क्यों बेची, ठीक। तो सेलमैन कहेगा जी वो याद है आपको, आपको मैंने फोन किया था और वो कस्टमर आया था, वो कहेगा नहीं, मुकर जाएगा, एक बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। वो सेठ कहेगा जी मैं तो नहीं किया, एम ही तो यही देता फलाना ढमकाना, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अब ऑटोमेट हो गया सिस्टम। अब उसने क्या किया, उसने वहीं पे ही बैठे बैठे कंप्यूटर के ऊपर अप्रूवल भेज दी, और अप्रूवल बजी सेठ के मोबाइल पे, और उस पे उसने पूछ लिया कि जी इस तरह से जो है ना, ये कस्टमर है मेरे पास और इसको इतने पीस चाहिए और इसको डिस्काउंट चाहिए और इसको हम कितनी डिस्काउंट दे सकते हैं, राइट। तो आपका सेट क्या करेगा, उस मोबाइल के वो ये एपीआई के थ्रू वो इंफॉर्मेशन उसके मोबाइल पे जाएगी, और सेट उस पे रेट लिख के उसको वापस भेजेगा, और मोबाइल उस एपीआई को कॉल करेगी, और वो एपीआई आके रिकॉर्ड यहाँ फेंकेगी, और इसको सामने नजर आ जाएगा कि जी अप्रूवल आ गई है, ठीक है। अब इस अप्रूवल का रिकॉर्ड भी डल गया है, राइट। तो सही। कल को सेठ और सेलमैन के दरमियान अगर किसी चीज के ऊपर डिस्प्यूट हो जाता है, तो क्या कहते हैं, वो रिकॉर्ड में होगा, वो कहेगा देखें जी आपने अप्रूवल दिया अपने मोबाइल से, ठीक है। तो सही है। that is basically one of the utilization of APIs। इसके अलावा बहुत सारी APIs की यूटिलाइजेशन होती है। अच्छा, अब ये याद रखो, API बेस्ड एप्लीकेशन को कहते हैं सर्विस ओरिएंटेड एप्लीकेशन, और एपीआई जो हैं वो कॉल हो सकती हैं मोबाइल के थ्रू भी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू भी, आपके ये वेब एप्लीकेशन के थ्रू भी, आपकी पॉज एप्लीकेशन के थ्रू भी। तो जितनी भी किस्म की एप्लीकेशंस हैं उन सबको कर देंगे, लेकिन हम लोग वेब एप्लीकेशन में एपीआई बेस काम नहीं कर रहे, लेकिन एपीआई हमने जो बनाई है वो सिर्फ इतनी बनाएंगे जितनी हमें जरूरत होगी, ठीक है। सही। फॉर एग्जाम्पल, इधर एपीआई बनी हुई है सिटी की, ठीक है। अब ये सिटी कर क्या रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सिटी का रिकॉर्ड उठा के और आपको फेंक रही है, और आप अपने मोबाइल के ऊपर कॉम्बो बॉक्स को फेंक कर रहे हो जब मोबाइल डेवलपमेंट हो रही होगी, ठीक है। सही है। तो दैट मीन्स कि वेर एवर, क्योंकि बेसिकली एपीआईज जो हैं वो प्रिंसिपली प्रिंसिपली दो किस्म की होती हैं, दो किस्म की। वन इज AP, soap based, which is which is XML based, और एक होती है ये जेसो। एपीआई किसी चीज का एब्रीवेशन है? जी जी, एक्सेस, चलिए यार ये भी एक इंफॉर्मेशन है, मैं भी पता कर ही लूंगा। एप्लीकेशन आ गया है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ठीक है। तो ये एपीआई जो होती है, लाइक ये होती है सोप बेस्ड, एक होती है जेसोन, ठीक है। अरे ये और जेसन का नाम सुना हुआ, शॉप का पहली दफा आपको सुना। हाँ, ये एक्चुअली ये डॉट नेट का होता है, ये एक्सएमएल बेस्ड होती है, इसकी जो कॉल होती है ये एक्सएमएल में आपको रिटर्न करती है, और जेसन की जो कॉल होती है वो आपको कॉमा सेपरेटेड होती है, लाइक ये एक इंफॉर्मेशन, वो एक इंफॉर्मेशन, इस तरह से। तो ये जो जेसन है ये ही ज्यादा मतलब ये होती है जेनेरिक, लाइक आपकी एप्लीकेशन बनी हुई है,
डॉट नेट में, लेकिन आपने डॉट नेट में अगर ये बनाई है जेसन, तो ये जावा में भी यूटिलाइज हो जाएगी, ये मोबाइल में भी यूटिलाइज हो जाएगी, ये पाइथन में भी यूटिलाइज हो जाएगी, ये जेंगो में भी यूटिलाइज हो जाएगी, ये एंगुलर में भी यूटिलाइज हो जाएगी। तो दैट मीन्स इट्स अ जेनेरिक फॉर्म ऑफ जेसन, इसको रेस्ट सर्विसेज भी कहते हैं। ठीक है, राइट। तो आई मीन दीज आर द बेसिकली एपीआई, बट ये एपीआई वाला जो काम है ना मुनीर, ये बात का काम है। ठीक है, तो ठीक हो गया। अभी हमने जो स्टिक ऑन करना है वो करना है अपनी अपना डोमेन के ऊपर, बिजनेस डोमेन जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं। और तुम्हें मैं ये कंप्लीट पिक्चर इसलिए देता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, राइट। ठीक है सर। तो टॉप लेयर के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे बिजनेस एनालिस्ट होता है, और बिजनेस और प्रोजेक्ट मैनेजर के ही नीचे क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस, और इसी के ही नीचे लीड डेवलपर, और लीड डेवलपर के नीचे डेवलपर, और एक्चुअली डेवलपर और डिजाइनर, सॉरी इट इज लाइक क्रिएटिव डिजाइनर, और क्रिएटिव डिजाइनर के बाद होता है फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिव डिजाइनर के बाद हो गया यूआई यूएक्स, एक्स, और इसके अलावा क्या होता है, यही होता है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम है कि प्रोजेक्ट को टाइम पर खत्म करें। ठीक है, हर प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट टाइम और एंड टाइम होता है, राइट। ठीक हो गया। अब प्रोजेक्ट का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, दैट मीन्स कि ये इसको कहते हैं अ टेम्पररी इंडेवर के विच गॉट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, राइट। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती है कि इसको प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ये लाइक क्या कहते हैं, जिम्मेदारी होती है कि इसको टिल सम डेट्स till some date the project has to be concluded to be concluded till some date the project has to be concluded according to the, मैं बस छोटी छोटी स्मॉल तुम्हें डेफिनेशन बतानी है, फिर हम असल काम पे आएंगे ताकि तुम्हें एक माइंड सेटअप हो जाए और तुम्हें एक डायरेक्शन मिल जाए कि एक्चुअली ये होता कैसे है काम सारा, राइट। till some date the project has to be concluded according to the expectations of client. So इस बात में किसी किस्म का तुम्हें कंफ्यूजन है, ये बात मैंने लिखी है, नहीं नहीं सर, कोई नहीं है। ठीक है। तो ये तो दैट समझ मीन आ रही है कि इसमें इन सब में प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, क्वालिटी इंश्योरेंस सब आती है। मैं तो एक नया सा डेवलपर हूँ।
नहीं, वो एक्चुअली मसला ये है कि जस्ट टू गिव यू द कंप्लीट पिक्चर, क्योंकि हम तो दोनों ही है ना, लेकिन क्योंकि सर हम दो ही है ना अभी। हाँ अभी तो दो हैं, तो इसलिए हम खुद ही हैं जो भी हैं। तो एनीवेज, हाँ जी। इसको इसको हम आगे अगर चलें तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने काम खत्म करना है, काम खत्म करवाना है, करना मैनेजर का काम करवाना होता है। ये अकॉर्डिंग, ये है बेसिकली आपकी चीज कि क्लाइंट को चाहिए क्या। क्लाइंट कहेगा कि मुझे ऐसे, फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट कहेगा कि यार मैनू इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इधर की मतलब, हम कहेंगे सर आपको हम इस किस्म की एप्लीकेशन देंगे कि आपको हर रोज आपकी दुकान बंद होने के बाद आपके पास एक रिपोर्ट आएगी जिसके अंदर ये लिखा हुआ होगा कि आज आपने कितना कमाया या कितना नुकसान किया। ठीक है। अब तुम्हें बिजनेसेस की ज्यादा समझ हो या ना हो, लेकिन एक बात अगर इस तरह की किसी को बताई जाए तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार वाकई ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ये स्कोप है, ये क्लाइंट का स्कोप है। क्लाइंट तो आई मीन जट है ना, उसको तो पता ही नहीं है ना कि ये होता क्या है और इसका फायदा क्या है। मैं ये एक्सट्रीम केस के ऊपर जा रहा हूँ कि एक अनपढ़ जिसने कभी जिंदगी में मोबाइल के अलावा कोई चीज, मोबाइल आया तो टेक्नोलॉजी उसकी जिंदगी में आई, और लेकिन इसके अलावा उसको नहीं पता कि क्या होता है जी ये। उसको कंप्यूटर पता है, उसको उसने देखा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन उसको पता नहीं होगा। लेकिन हम उसको कहेंगे कि भाई हम आपको इस किस्म की एप्लीकेशन दे रहे हैं इतने रुपए में, जो कि आपकी रोज की दुकानदारी जब एंड होगी, जब खत्म होगी, तो आपको बता देगा कि आज आपने कितना पैसा रोड़ा है, ये कितना पैसा कमाया। अच्छा, ये वाली चीज इनके इनके पास ना कंस्ट्रेंट होती है, मजबूरी होती है। मजबूरी ये होती है कि एक तो किसी ने खच मार दी, गले गले में से हाथ लगा दिया, आपका जो सेलमैन है, जो हमारी पहले बात हुई थी। दूसरा ये कि इनको अपने नुकसान का पता चलता है बहुत देर बाद। हाँ समझ रहे हो? जी। इनको पता चलता है कि 2-3 महीने के बाद जब इन्होंने खाता निकलवाया, खाता निकलवाने के बाद जब टोटल किया, तो उनको पता चला कि यार मैंने 20 लाख रुपए खर्च किए, और 20 लाख रुपए मैंने खर्च किए, और मुझे जो रिकवर हुए वो 15 लाख रुपए हुए, तो मुझे 5 लाख का नुकसान हो गया। ठीक है। एक तो मैं रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ। अब वो 5 लाख का नुकसान कैसे हो गया, ये बात उनको इसलिए पता नहीं होती क्योंकि उनको टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। राइट। अगर उनको इन 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 रियल वर्ल्ड, इन आइडियल हालात, अगर उनको रोज की रोज रिपोर्ट मिल रही हो, तो वो फौरी तौर पे जाके देखेंगे कि यार क्यों नुकसान क्यों हो रहा है, नुकसान क्यों हो रहा है। समझ रहे हो? तो क्या हुआ कि अगर तुम ये बात सोचो तो एक तरह से तुम अगर अपने आप को दुकानदार बना लो और दुकान का सेठ बना लो, और तुम्हारा पैसा लगाओ, और वहां पे तुम्हारा माल पड़ा हुआ है जो कि माल रिटेल होता है, तुम मरे से मरा दुकानदारी लगा लो। फॉर एग्जाम्पल तुम हार्डवेयर की दुकान खोल लो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। हाँ जस्ट जी। टू डिस्कस द थिंग, तुम्हारी हार्डवेयर की दुकान है जिसके अंदर तुम्हें पता है बहुत सी चीजें होती हैं, एक कील से लेके छोटे से केले तो लाके तो पता नहीं क्या क्या मिल रहा होता है। अक्सर गए हो ना तुम, देखा है। हाँ जी। हाँ जी। तो अब उसके अंदर कम से कम 50 लाख का माल पड़ा होता है, तुम्हें पता है इस बात का? हाँ ठीक है। जी। मरे से मरा हार्डवेयर की दुकान के अंदर 50 लाख रुपए का माल लगा होता है। अब वो उन्होंने लिया होता है, क्या कहते हैं, उस पे क्या कहते हैं, बल्क में लिया होता है, होलसेल रेट पे लिया होता है, और उसके अंदर वो अपना मार्जिन रख लेते हैं कि जी मैं फलाने प्रोडक्ट पे मेरा 20% मार्जिन है, फलाने पे 10% है, फलाने पे 50% है। और कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिन पे 100% से भी ज्यादा मार्जिन होता है। ठीक है। फिर उसके अलावा ये होता है कि चीजें सस्ती तो होती नहीं है, चीज तो महंगी ही होनी है। ठीक है। तो उनको उन्होंने पहले से माल उठाया होता है, तो वो जो चीज महंगी होती है वो उनका अपना वो होता है, क्या कहते हैं, अपनी कमाई होती है। ठीक है।
तो आज आके देखा जाए तो जिसने 50 लाख रुपए का माल अपनी दुकान में लगाया हो, वो कम से कम महीने में उसको वहां से 2 लाख रुपए निकालने चाहिए, खर्चे खुर्चे निकाल के, निकाल के। सैलरियां निकाल के, बिजली के बिल निकाल के, दुकान का किराया निकाल के। तो एक 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 मैं वैसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मुझे मेरा दोस्त था, उसकी हार्डवेयर की दुकान थी, तो मैंने उससे उसकी बात से तुम्हें मैं ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। सही। और इसके अलावा तुम्हें पता है हार्डवेयर की दुकानों दुकानों के ऊपर रंग भी होता है, कलर, ये जो होता है, हाँ जी। ये इसमें बड़ी कमाई है, ठीक है। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਡਿਊਲਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਜੀ ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਮਲਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स। हाँ और बाजों का तुमने देखा है, पता नहीं मुजफ्फरगढ़ में है कि नहीं है, हमारे यहाँ पे तो पिंडी में जाओ या कराची की अगर मैं बात करूं, तो पूरे के पूरे बाजार हैं, ठीक है। एक पूरा गला होता है, उसके अंदर कोई 100 एक दुकान होती है हार्डवेयर की, ठीक है। तो जी। इस तरह के भी बाजार होते हैं कि स्पेसिफिक एक ही आइटम मिल रहा होता है वहां से। तो एनीवेज, तो आई मीन इट्स अ वेरी बिग मार्केट। तो उनको उनको वो वाली चीज उसी दिन अगर पता चल जाए और वो डिसीजन ले सके, यार मेरे, क्योंकि क्योंकि जो सेठ होता है, जो कि तजर्बाकार सेठ होता है, वो पहले उसके दादा कर रहे होते हैं, दादा ने उसके बाप को दी होती है दुकान, फिर वो बाप जो है वो बेटों को बिठा देता है। ये तुमने देखी है ना, नॉर्मल सी चीज। हाँ जी। हाँ जी। ये हमारे हमारे माशरे में होती है, और इस किस्म के छोटे शहरों के अंदर तो ये चीज बहुत है, ठीक है। कि बाप ने हाँ जी। सारी जिंदगी दुकान की, तो उधर आके दो बेटे बैठ जाएंगे आके, ठीक है। हाँ जी। फिर वो बेटे जो है बाद में वो बाप मर जाएगा, और फिर वो बेटे जो है वो ब्याह करेंगे, उनके दरमियान जो है वो लड़ाई होगी, फिर हाँ वो एक दुकान दो दुकानें होंगी, ठीक है। तो इस हाँ। तरह से ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक। तो एनीवेज, ये एक वो क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल है, एक रियल टाइम एग्जाम्पल है। तो हमने क्या क्लेम करना है, हमने कहना है कि जी हम आपको इस किस्म का ये मामला बना के दे रहे हैं, हिसाब किताब बना के दे रहे हैं, कि आपको रोजाना का रोजाना आपका खाता क्लोज होगा, और आपको पता चल जाएगा कि आज आपने आपने लूज किया या आपने गेन किया। और अगर आपने गेन नहीं किया जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, तो फिर भी आप बैक ट्रैक कर सकते हैं कि क्या रीजन थी। और अगर आपने गेन नहीं किया, आपने लॉस किया, तो फिर भी बैक ट्रैक कर सकते हैं कि क्या रीजन थी, ठीक है। तो इससे इससे आ जाके क्या हुआ, अगले को फायदा हुआ। तो ये हमारा स्कोप है, ठीक है। हमारा ये इतना सा स्कोप है फॉर फॉर अ नॉर्मल क्लाइंट, फॉर अ नॉर्मल सेट, कि उसको समझाने के लिए हमें आसानी हो। तो ये हमने स्कोप खुद खुद बनाया, ठीक। कि अकॉर्डिंग टू माय लाइक एक्सपीरियंस, मैंने एक स्कोप बना लिया एक लाइन का, कि जी ये आपको रोजाना का रोजाना जो है ना, एक एक आपको रिपोर्ट मेल हो जाएगी, एक आपको व्हाट्सएप, एक रिपोर्ट व्हाट्सएप हो जाएगी आपो आप, ठीक है। मैसेज आ जाएगा आपो आप कि जी आज किन्ने दा मतलब किन्नी कमाई की थी तुसी, या किन्ना नुकसान किया, ठीक। तो ये स्कोप आप अपने जहन में यहाँ पे तुम रख लो, राइट। लेकिन अब इसको अचीव करने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने इस टॉपिक के ऊपर। अब तुम्हें पता चल गया कि प्रोजेक्ट मैनेजर को एक डेट तक प्रोजेक्ट को कंक्लूड करना होता है, और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन, जो भी क्लाइंट ने मांगा, ठीक है। अब इस केस में समझ लो कि क्लाइंट मैं हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर भी मैं हूँ, और तुमने जो बोला ये सब कुछ मैं हूँ, लेकिन डेवलपर तुम हो, ठीक है। तो डेवलपर को क्या चाहिए, डेवलपर को ये चीज नहीं समझनी, डेवलपर को नहीं पता कि और डेवलपर का काम भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम इन जनरल डिस्कशन करते हैं, तो इसलिए तुम्हें मैं बताता हूँ हर चीज, छोटी छोटी सी बात, ताकि तुम्हारे जहन में हो। डेवलपर का काम है कि डेवलपर को बताया जाए कि क्या बनाना है भाई। फॉर्म बना दें, अच्छा ये लो जी फॉर्म बना ले। रिपोर्ट बना दो, अच्छा ये रिपोर्ट बना दो, राइट। बेसिकली ये जो बिजनेस एनालिस्ट होता है ना,
ये है असल चीज, जो के जाके समझता है, जो कि समझता है कस्टमर से, उस बंदे से जिसको जिसको कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए होती है, कि उसको चाहिए क्या। ठीक है। और जो जो कस्टमर होता है वो आपको, वो बिजनेस एनालिस्ट को चीजें बताता है वर्बली। ठीक है। वो उससे वो उससे जाके मीटिंग करेगा, उससे मिलेगा, और उससे पूछेगा कि जी आपकी क्या, आपने सॉफ्टवेयर बनवाना है तो आप क्या चाहते हैं उसके अंदर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर लोगों को इतनी ज्यादा डिटेल नहीं पता होती। वो कहते हैं जी हमारा सिंपल सा चीज है, हमारे पास ये आइटम है। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर की, हम हार्डवेयर को ही लेते हैं क्योंकि ये ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री आइटम्स बहुत होते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट्स बहुत तो होते हैं। इन्वेंट्री आइटम जो है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी? क्यों नहीं करनी पड़ेगी? जब तक इन्वेंट्री आइटम ऐड नहीं करेंगे तो इनवॉइस कैसे हाँ जी। बनाओगे तुम? किसकी बनाओगे? जब जब वो बिल बनाता है, आप कहते नहीं हो सर भाई हाँ बिल जी। बना दो, ठीक है। हाँ तो जी। बिल में क्या लिखता है वो? तीन वो दर्जन इन्वेंट्री वो लिखता है। 3 दर्जन स्टील दे किल, पौनी दे, हाँ जी। हैं जी, हाँ जी। 6 काबले, इन्हें ओ ते इन्हें ए ते एल रंग, वो लिखता है ना, तो दैट इज इन्वेंट्री आइटम्स। हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। तो दैट मीन्स के इसमें इसमें हार्डवेयर की दुकानों में इन्वेंट्री आइटम्स बहुत होते हैं। और हमने अगर इन्वेंट्री आइटम्स को, अगर हमने हार्डवेयर के इन्वेंट्री आइटम्स को इसमें मैनेज कर लिया, तो हमें जो है वो क्या कहते हैं, हमें बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है। फिर हम किसी भी किस्म की दुकान को जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, हमने ग्रोसरी पे नहीं जाना, ये याद रखना। किराने ठीक की है। दुकान पे नहीं जाना, ग्रोसरी पे नहीं जाना। ठीक। ठीक हम है। फॉर एग्जांपल ये पढ़ते हैं। और तुम, मुझे नहीं पता तुम्हारा कोई वाकफ वुकफ एक आधा हो, या निकाल लेना कि तुम्हें इन्वेंट्री आइटम की लिस्ट अरेंज करनी है किसी तरीके। वो सर मैं कर लूंगा। ठीक है। ये तुम्हारा टास्क है, ये कल से पहले, कल 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 की मीटिंग से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है। ठीक फिर होगा, हम ठीक फिर हम होगा। फिर हम करेंगे क्या, उसकी बेस पे अपना प्रोडक्ट का फॉर्म बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है। ठीक होगा। तुमने किसी भी, आई मीन जो भी तुम जहाँ पे भी तुम्हारे रेफरेंसेस है वहीं पर भी जा सकते हो, उनसे कहना भाई अपनी इन्वेंट्री आइटम की लिस्ट, रेट रेट नहीं चाहिए, सिर्फ लिस्ट चाहिए। ठीक है। ठीक और है। ठीक उनका है। उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का पता चल गया कि कोई हाँ कुछ जी के पाइया का की रेट है फिर हाँ, कुछ कुछ चीजें किलो होती का। हैं। हाँ, कुछ चीजें होती हैं वो किलो के हिसाब से बिकती हैं, पाइया, हाँ किलो, जी। आधा किलो। हाँ। कुछ होती हैं वो यूनिट के हिसाब से बिकती हैं, 4 दर्जना, 10 दर्जना। ठीक है। बल्क में हो जाओ। बल्क में होने, आई मीन नहीं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ठीक कितने है हैं। सर। ठीक है। कुछ ठीक लीटर्स है। में बिकती हैं, मिट्टी का तेल है कि जी हाँ आग जी। आग लानी है, मैं घर नू ते 6 लीटर तेल दे दे। ठीक है। इस तरह कितने आइटम्स होते हैं, उनकी लिस्ट और उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और राइट। अच्छा, अब बिजनेस एनालिस्ट का काम है कि अगले से मीटिंग करने के बाद उस चीज को पेपर पे लिखे। ठीक है। और पेपर पे लिखने का भी एक तरीका है जो तुमने अपनी डिग्री में शायद पढ़ा हो, वो होता है SRS। SRS stands for Software Requirement Specification। Business analyst, based on the meetings, based on the discussion, ये वाला एक डॉक्यूमेंट बनाता है, और इस डॉक्यूमेंट को भेजता है क्लाइंट को, या क्लाइंट के पास जाता है। और क्लाइंट, अगर क्लाइंट पढ़ा लिखा हो, हमारे केस में तो ये नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें जस्ट टू पुट इन योर माइंड कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बेस पे क्लाइंट जो है वेरीफाई करता है कि भाई हाँ, मैंने जो तुम्हें बात बोली थी मीटिंग में वो यही है। ठीक है।
बिजनेस एनालिस्ट कहता है जी इसमें ये देख लें, जो मैंने आपसे बात की थी उसको मैंने ये डॉक्यूमेंट कर दिया है, इसमें अगर कोई कमी पेशी है तो आप हम मुझे बता दें, ठीक है। तो इसमें से वो देखता है, देख के कहता है हाँ यार ये बात ठीक है, लेकिन ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे, तो क्या करेगा क्लाइंट, इस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में से कुछ चीजें खत्म कराएगा और बहुत सारी चीजें ऐड भी करवा सकता है, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस उसके जहन में बात आती है कि यार अच्छा अगर ऐसे हो सकता है तो फिर ऐसे भी होगा, वैसे भी होगा। तो क्या होता है, दो तीन दफा बिजनेस एनालिस्ट जो है वो आपके अपने वो सेठ से मिलेगा, जाके सेठ से मिलने के बाद इसको कंक्लूड कर देगा, ठीक है, और साइन ऑफ कर देगा कि हाँ भाई यही चीज चाहिए इसको, राइट। अब सॉफ्टवेयर के बाद जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको कहते हैं एफएस। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हम्म फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मुझे तो मतलब कि एक चाहिए वेब सॉफ्टवेयर चाहिए या वेबसाइट चाहिए ऐसी कोई जो मेरी अपनी हो, यानी कि हम्म उसमें कोई और ऐड ना सिर्फ मेरे अकेले की हो, हम्म। उसको मैं अकेले ही हैंडल करूँ। वेबसाइट ना, वेबसाइट इज द इंफॉर्मेशन, ठीक वेबसाइट है सर। इज अ सॉफ्टवेयर, बट वेबसाइट पे आपकी आपकी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर कोई कहे कि जी मुझे ई कॉमर्स बना दे, एक्चुअली वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा कि यार मैं अपनी वेबसाइट से अपना माल भी बेचना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी। तो फिर वो ठीक वेबसाइट नहीं, वो फिर ई कॉमर्स हो जाएगा। लेकिन ठीक है। लेकिन वो आएगा यहीं, ठीक है। तो ठीक उसमें क्या होगा कि भाई आपने खुद बेचना है, तो उसके लिए आपकी दुकान पे हमने लगा दिया लैपटॉप में। और अगर आपने क्लाइंट को खुद खरीदने का ऑप्शन देना है, तो वो अपने घर पे बैठा वेबसाइट खोलेगा, वहां से खरीद लेगा। ठीक है। लेकिन ठीक लेकिन इनवाइस यहीं पे ही बनेगी, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड टच पॉइंट्स। जैसे आप दराज पे तुमने कभी कोई चीज मंगाई है, ठीक है ना, तो दराज पे क्या होता है, यही तो है। आप जाते हो, आप अपनी पसंद का आइटम सेलेक्ट करते हो और आपको वो इनवॉइस मेल कर देता है, ठीक है। और आपके पास डिलीवरी आ जाती है घर पे, और डिलीवरी ठीक चार्जेस लेता है या जो भी लेता है, ठीक है। है। तो दैट इज द सेम थिंग। और वो वाली चीज उसी की होती है, किसी और की नहीं होती। लेकिन ठीक इसकी बैक एंड पे कितने चल रहे हैं वो उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, ठीक। अच्छा, इसकी बेस पे बनता है जी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर क्लाइंट बाहर हो गया, यहाँ आपका जो सेट है वो यहीं तक रहता है, ठीक है। और ये इसकी बेस पे आप उसको आई मीन अगर आप उसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो उसको आप प्रपोजल भेज देते हो कि भाई आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी ये रिक्वायरमेंट, ये उसमें फंक्शंस होंगे, और इनके इतने ये पैसे होंगे, और ये पैसे आपको इस तरह से देने होंगे। फॉर एग्जांपल आपको 50% शुरू में देना है, फिर आपको जब हम पहली डिलीवरी देंगे तो फिर आपको 20% देना है, और फिर हम जब आपको कंप्लीट डिलीवरी देंगे तो बाकी के, तो ये होती है पेमेंट टर्म्स। है। लेकिन ये ये होती है प्रोजेक्ट बेस में। एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट आपने किया, प्रोजेक्ट करने के बाद आपने इतने पैसे लिए और प्रोजेक्ट खत्म। तो प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हुआ, आपने पैसे लिए, अगले को लगा दिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। क्या होती है, प्रोडक्ट होती है दराज, प्रोडक्ट होती है फूड पांडा, प्रोडक्ट होती है उबर, प्रोडक्ट होती है करीम। तो ये क्या है कि करीम एक कंपनी है, उसकी एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो वहां से किसी तरीके से पैसे कमा रहा होता है, ठीक। तो प्रोडक्ट का मतलब ये आपकी चीज है। अब प्रोडक्ट बनती है, बनने के बाद इनहेंस होती है, जैसे तुमने खुद देखा कि फूड पांडा पे पहले इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, लेकिन एज द टाइम पासिस थ्रू
उसके अंदर मजीद फंक्शनैलिटीज आना शुरू हो गई, उसमें मजीद जो है क्या कहते हैं, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गई उसमें, और ज्यादा ऑप्शंस आ गए। इसी तरह से तुमने ऊबर में भी देखा कि अक्सर चेंज हो जाती है, वो कहते हैं कि यार चेंज हो गई, क्या हुआ, वो अपग्रेड होगी। तो प्रोडक्ट फीचर्स, तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक। और प्रोडक्ट जब बनती है, उसका प्रोडक्ट का एक रोड मैप होता है, एक प्लान होता है। और वो ये नहीं होती कि आप सारी जिंदगी प्रोडक्ट बनाते रहें, लाइक एक हद तक आप बनाते हो, उसको मार्केट करते हो, फिर आप मार्केट से आपको फीडबैक आता है, ठीक है। लाइक तुम हमारी ये जो एप्लीकेशन जब तुम इंशाल्लाह लगा दोगे 4-5 जगह पे, तो तुम्हें तुम्हें वही लोग वो करेंगे, यार फसल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈਏ, मैं फलानी जगह पे देखा उत्थे इंज ਹੁੰਦਾ ਸੀ, इंज ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो तुम क्या करोगे, उनसे फिर उनके कमेंट्स लोगे। एक तो ये खुशखबरी होगी कि हाँ यार, हमारे प्रोडक्ट को लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और अब लोगों की डिमांड आ रही है कि उनको ये वाली फंक्शनैलिटी भी चाहिए, वो वाली फंक्शनैलिटी भी चाहिए। जैसे तुमने ई कॉमर्स की बात करी, तो आई मीन फॉर एग्जाम्पल, तो वी आर ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक। और मैं ये दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, तो मैं नया लिंक भेजता हूँ, ठीक है। ठीक है सर।